पुराने ज़माने में एक राजा था जिसको अपनी दौलत से बेइंतहा प्यार था। उसने अपनी पत्नी के लिए एक भव्य हवेली भी बनाई थी, जो कि शहर से दूर एक सुनसान जंगल के बीच में थी। लेकिन उस हवेली के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था, जिसका पता राजा को लगते ही उसने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। समय के साथ लोगों ने उस हवेली के बारे में बात करना भी छोड़ दिया था, लेकिन कहानियों में उसका जिक्र आज भी होता है। कुछ सालों बाद एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, उसने हवेली के बारे में सुना था। अर्जुन जर्नलिस्ट था, जो पुरानी कहानियों और आत्मा की घटनाओं में दिलचस्पी रखता था। अर्जुन की दिलचस्पी उस हवेली की तरफ तब बढ़ी जब उसने सुना कि रात के समय उस हवेली में से अजीब अजीब आवाजें आते हैं, और जो भी उस हवेली में गया आज तक लौटकर वापस नहीं आया। अर्जुन ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई, रात के अंधेरे में हवेली की तरफ चल दिया। अर्जुन जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो एक विशाल और खौफनाक इमारत थी, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उस हवेली के गेट से अंदर घुसते ही अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कि कोई अनजान ताकत उसका स्वागत कर रही हो। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और धूल भरी हुई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे सारे कमरों को तलाशना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसको अंदर से कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। लेकिन उसने हिम्मत करके उस बड़े दरवाजे को खोला। अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सुंदर औरत एक लाल रंग के शादी के जोड़े में उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन को समझ में आया कि ये वही आत्मा है जो इस हवेली को अपना बसेरा बनाकर बैठी है। उस आत्मा ने अपनी कहानी अर्जुन को सुनाई। वो राजा की बेगम थी, जिसे राजा ने धोखा दिया था। राजा ने अपनी दौलत और ताकत के लिए अपनी बेगम का कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को उसी हवेली में छुपा दिया था। आत्मा ने कहा कि उसका बस एक ही मकसद है, इंतकाम लेना और अपने कातिल को बर्बाद करना। अर्जुन ने सोचा कि अगर उस आत्मा को मुक्ति दिलाए तो शायद वो अपना इंतकाम लेने से पहले ही इस दुनिया से चली जाए। उसने उसी वक्त हवेली के छुपे हुए कमरों की तलाश शुरू की, जहां राजा ने अपनी बेगम की लाश को छुपाया था। जैसे ही अर्जुन उस जगह पहुंचा, तो उसने देखा कि एक पुरानी तख्ती के नीचे हड्डी दिखाई दे रही है। जब अर्जुन ने उस तख्ती को पलटा, तो नीचे और भी हड्डियां मौजूद थी। अर्जुन ने उस हड्डियों को एक थाली में रखकर पूरा विधिवत संस्कार किया। संस्कार करने के बाद अर्जुन को एक जोर से चीख सुनाई दी। वो लाल जोड़ा पहनी हुई आत्मा अचानक ही अर्जुन के सामने आ गई और अर्जुन को धन्यवाद कहा। उसने कहा कि मुझे अब इंतकाम की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दिलाई है। ये कहकर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई और अपना चेहरा शांत में बदल लिया। इसी के साथ उस हवेली का सारा डरावनापन खत्म हो गया और अर्जुन वापस लौट गया, एक नई कहानी और एक नई आत्मा को मुक्ति दिलाने की संतुष्टि लेकर। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।